हमारी रीढ़ की हड्डी है एनएच नेशनल हाईवे 44। ये कहना है फ्रूट ग्रोवर्स का, बागबानों का और जो इस सनत से जुड़े हुए लोग हैं उनका। क्योंकि आज हमने देखा कि जगह जगह जम्मू कश्मीर के अलग अलग मंडियों में एहतजाजी मुजाहरा, मेवा सनत और किसानों की तरफ से, बागबानों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे के पीछे की वजह यह थी कि मेवा सनत को इस वक्त माशी बहरान का सामना है। माशी बहरान का शिकार है मेवा सनत, वो इसलिए क्योंकि इस वक्त हजारों की तादाद में जो मेवा सनत से लदे हुए जो ट्रक हैं, गाड़ियां हैं, वो दरमांदा हैं, फंसे हुए हैं। क्योंकि एनएच इस वक्त पूरी तरीके से बंद है, आगे गाड़ियां नहीं जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आप वाकिफ होंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सैलाबी सूरत हाल थी। उसने इस वक्त रोड कनेक्टिविटी पर खासा असर डाला है, जिसकी वजह से इस वक्त मेवा सनत बहरान का शिकार होते हुए नजर आ रही है। और कहा यह जा सकता है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस के पैदा होने का भी खदशा अब जाहिर होने लगा है। इसीलिए अलग अलग मंडियों की तरफ से आज जो बागान उनसे मुतासिर हो रहे हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। और इन्हीं एहतजाजी मुजाहरीन की तरफ से कहा गया कि हमारी रीढ़ की हड्डी है एनएच 44। आज हमने फल मंडी को बंद किया है और कल हम यानी आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद हम पूरी वादी को बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। और अगर इस दौरान कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, हमारी सरकार होगी। क्योंकि और एलजी प्रशासन होगा, एलजी इंतजामिया होगी। ये कहना है तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन का। आज आपको बताएं कि सोपोर में, शोपियां में, पुलवामा में, इसके अलावा काजीगुंड इलाके में जहां जहां पर फल मंडियां हैं, वहां पर मेवा सनतकारों की तरफ से और कारोबारियों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। और कहीं पर हमने ये देखा कि अमन शांति के साथ प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन एहतजाज दर्ज कराया गया कि आखिर उनके ऊपर जो इस वक्त संकट काल आ पड़ा हुआ है, उससे वो कैसे निकलेंगे। इसके लिए उन्होंने सरकार से मुतालबा किया, हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत इस हवाले से जल्द कोई राहत भरा कदम उठाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। जो इस वक्त मेवे सड़ रहे हैं, जो फल इस वक्त ट्रकों में, गाड़ियों में इस वक्त दरमांदा हैं, लंबी लंबी कतारों में 8 से 10 किलोमीटर की लंबी लंबी कतारें बनी हुई हैं और ड्राइवर इस वक्त दरमांदा हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जगह जगह पर कई समुदाय जो हैं, कम्युनिटीज़ जो हैं, वो कहीं ना कहीं राहत उन्हें पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो खाने पीने की अशिया हैं इन ट्रक ड्राइवरों के पास वो ख़त्म हो चुकी है। भूखे रहने वाले इन लोगों की मदद करने के लिए कई NGOs भी सामने आए। आपने देखा होगा कि खाना उनकी तरफ से तकसीम किया जा रहा है, उन्हें खाने पीने की अशिया दी जा रही है। तो ये हालत इस वक्त कौमी शाहरा पर हो गई है, क्योंकि वहाँ पर ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं। और इन ट्रक्स में, इन गाड़ियों में कश्मीर से जाने वाले सेब जो हैं लदे हुए हैं और ये फंसे हुए हैं और ये चाह रहे हैं। इसीलिए आज देखने को मिला कि जब कश्मीर के अलग अलग मंडियों में एहतजाजी मुजाहरा फ्रूट ग्रोवर की तरफ से किया गया, किसानों की तरफ से किया गया, फ्रूट ग्रोवर्स की तरफ से किया गया और जो कारोबारी उनकी तरफ से किया गया। और सिर्फ मांग सभी की एक ही है कि जल्द से जल्द इसका कोई हल निकाला जाए। उन्होंने CM उमर अब्दुल्ला से भी इस हवाले से अपील की है कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालें, नहीं तो वो 2 दिनों के बाद मुकम्मल वादी में हड़ताल करेंगे। और अगर कुछ होता है और अगर उन्होंने कहा कि अगर कुछ इस हवाले से कदम नहीं उठाया जाता है तो इसकी जिम्मेदार रियासती सरकार होगी, एलजी प्रशासन होगा। सीधे तौर पर प्रोटेस्टर्स कहते हुए नजर आ रहे। कहां कहां पर प्रोटेस्ट हुआ है, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। जैसे कि हमने काजीगुंड का जिक्र किया, काजीगुंड में लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं, ड्राइवर्स फंसे हुए हैं, दरमांदा हैं। और इसके अलावा काजीगुंड में हमने देखा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जावेद अहमद डार, उन्होंने ड्राइवरों से मुलाकात की है, फ्रूट ग्रोवर्स से मुलाकात की है वहां जाकर। और इसके अलावा शोपियां की फल मंडी की बात करें, वहां पर प्रोटेस्टर्स, एहतजाजी मुजाहिरीन जो फ्रूट ग्रोवर्स थे, बागवान थे, किसान थे, मेवा काश्तकार थे, वो परेशान हाल और एहतजाज दर्ज कराते हुए नजर आए। इसी तरह से सोपोर से तस्वीरें आई, पुलवामा से तस्वीरें आई, तो आज वादी के अलग अलग जगह से तस्वीरें आई हैं। सभी की मांग एक है कि कोई रास्ता निकाला जाए। प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि ये शहर कौमी शहर हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन इसने हमारी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया शहर ने। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार पे है। जो हमारी सरकार लोगों ने चुनी हुई सरकार थी,
उमर साहब इससे पहले वहाँ गए और उन्होंने कहा कि 25 दिन तक रोड नहीं खुलेगा, उसके बाद आकर अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहे। लेकिन उसको ये पता नहीं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बर्बादी के दहाने पे है। कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए कंसर्न, हमारी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे हमारा हाल पूछने के लिए भी नहीं आया। इस इंडस्ट्री को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। ये सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट पर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर। आज यहाँ पे एहतजाज हुआ, पुरअमन हुआ। ये एहतजाज की शिद्दत जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी। विदिन 2 डेज अगर इस रोड को रिस्टोर नहीं किया गया तो पूरी ग्रोरों की फैमिलियाँ हम रोडों पे आएंगे और इसकी जिम्मेदारी हमारी जो चुनी हुई सरकार है, उमर सरकार, उस पे होगी। 20-20 लाख करोड़ों में नुकसान हो गया। बिल्कुल। नेशनल हाईवे को NH-44 को इन्होंने बंद रखा। जो अगर ये 200 मीटर की पसी आ गई, पूरे मुल्क के सामने चैलेंज है, ये क्यों नहीं इसको बहाल कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से। आप देखो हमारी मंडी का हाल देखो, 2-2 लाख पेटियां पड़ी रहे हैं। ग्रोवर जमींदार बेचारे मरेंगे, सब रोड पे आ जाएंगे अगर जमींदारों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। हम भूख हड़ताल करेंगे, रोडों पे आएंगे, कल से फिर ट्रैफिक भी नहीं चलने देंगे। फिर जब सब मरेंगे हम उनके साथ मरेंगे। फ्रूट है, ये असेंशियल फ्रूट है, ये रुकना नहीं चाहिए, 24 घंटे पार होना चाहिए इस रोड में। पहले हमें बहुत आसान लग रहा है कि हम यूरोप में रह रहे हैं, पता नहीं ऊपर से कोई क़यामत बरपा हो गई है। हमारी भी गुनाह ज़्यादा है, उस गुनाहों की वजह से हमारी ये क़यामत सामने आई। तो हमें एक ही उम्मीद है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे एलजी साहब है, जो हमारे देश के महान प्राइम मिनिस्टर जी है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि मुझे लगता है कि कुछ ही टाइम में हमारा बराह रास्त ये माल जाए, ताकि हम भी खुशी का सांस लें। जैसा कि आप सारे जानते ही हैं, क्योंकि ये तो जो हमारी आलवेली है, आलवेली फ्रूट ग्रोथ एसोसिएशन, उनकी तरफ से ये कॉल आई है कि सारी मंडी हमारे बंद रही है 2 दिनों के लिए। इसका वजह यही है कि ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो हमारी गाड़ी 1 सितंबर से लोड हुई है, अभी वो वहाँ NH-44 पर काजीगुंड के मुकाम पर, या कुछ गाड़ी बानिहाल या रामबंद में रुके पड़े हैं, उनको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अभी जाने के लिए अलो नहीं किया है। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट आज हमने किया है, पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट हमने किया है हर मंडी में, क्योंकि जो मतलब आला हुकाम है उनकी तरफ से उन तक हम ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो भी थोड़ा जागे, जो हमारी सरकार है या गवर्नमेंट इंतज़ाम है वो भी इसकी तरफ तवज्जो दे। और इसीलिए हमने देखा कि जगह जगह जब एहतजाजी मुजाहरा हुआ तो कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार की तरफ से रामबन का भी दौरा किया गया, और रामबन में उस जगह पर ऐसे वक्त में दौरा किया गया जब ये रास्ता रामबन का भी बंद है। इस वक्त लोगों को आने जो 2 रास्ते हैं आवाजाही मुदरफ्त के हवाले से बंद है। इसीलिए यहाँ पर दौरा कर के जो अहलकार थे, उन अहलकारों से बातचीत उन्होंने की है, और इस हवाले से क्या कुछ चारा निकाला जा सकता है इस पर बातचीत की है। फिर इस दौरे के दौरान जावेद अहमद डार क्या कुछ इस दौरे के दौरान, दौरा करने के बाद वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आइए आपको सुनाते। बहुत स्ट्रेस में है, और आज उन्होंने पूरा रैली जो है बंद किया था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया था उनके जज्बात को समझते हुए। और आज हम यहाँ खुद नेशनल हाईवे को देखने के लिए आए हैं, और उसी की कड़ी है कि यहाँ पर आकर हम डीसी साहब और एसपी साहब, जो इनका यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का अमला है, उनसे बैठ के हमने रिव्यू लिया किस तरह हम इसको सक्सेसफुल बनाएं। जी। और आई एम पॉजिटिव इंशाल्लाह रहमान कि अगले 24 जो 48 घंटे हैं वो ठीक है। कोशिश है कि जितने भी स्टैंडर्ड गाड़ियाँ हैं उनको हम निकालने में कामयाब। और इससे पहले जब आज अलग अलग जगह पर एहतजाजी मुजाहरा मेवा सनत से जुड़े हुए लोगों की जानिब से किया जा रहा था, तो उस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं आज मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बातचीत, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बातचीत करूंगा, नितिन गडकरी से बातचीत करूंगा, उनसे कहूंगा कि अगर कोई वो हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो हाईवे हमारे हवाले कर दें, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये कहते हुए सीएम आज नजर आ रहे थे। सुनिए पहले सीएम का बयान। अगर हाईवे मेरा होता मैंने खोल दिया होता अभी तक। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम एक भेज के वहाँ उनको तैनात कर दूंगा। हमें अब बहुत हो गया है, हमने सब्र से काम लिया, क्योंकि ये रोज हमें कहते थे कि आज होगा आज होगा आज होगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो आज मैं यहाँ इन 2 प्रोग्रामों से जो है फारिग होके मैं यूनियन हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब
उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए, इसको रिस्टोर करके जो है ट्रकों के लिए जो है ये इसको खोल दिया जाए। तो सीएम का बयान आपने सुना, तो ये सुबह का बयान था। फिर उसके बाद शाम में होते होते ये दिखाई दिया कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि आज हमने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर इसका हल निकाला जाएगा। अब देखना ये होगा कि 24 घंटे के अंदर क्या कुछ हल निकाला जाता है। तो इस बहरान के बाद, इस क्राइसिस के बाद, इस एहतजाजी मुजाहरे के बाद आज एक राहत की एक्सप्रेस भी दिखाई दी। राहत की एक्सप्रेस क्या है वो आपको बताते हैं। नौगाम से एक आज कार्गो पार्सल ट्रेन जो है रवाना हुई, जिसको एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई और ये ट्रेन कश्मीर से दिल्ली की तरफ जाएगी और साथ ही साथ दिल्ली से अलग अलग स्टेट की तरफ जाएगी और वहाँ पर कश्मीर के मेवा सनत को या फल को अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाएगी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी राहत ज़रूर बागबानों को राहत मिली है, काश्तकारों को मिली है, क्योंकि उतनी बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन ये जो पार्सल कार्गो ट्रेन है इससे थोड़ी राहत तो ज़रूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की एक्सप्रेस इसे समझा जा रहा है।